आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइन लिमिटेड आईपीओ की। यह आईपीओ 6 जनवरी से 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। इस वीडियो में हम इसकी एक्सपेक्टेड जीएमपी, कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का फाइनेंशियल्स, आईपीओ की डिटेल्स और हाँ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या फिर लिस्टिंग के लिए, इन सब तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड जीएमपी की। अगर इसकी एक्सपेक्टेड जीएमपी की बात करें तो अभी 70% की चल रही है, मतलब लिस्टिंग पे हमें इसमें 70% का गेन होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करते हैं कंपनी के डिटेल्स की। कंपनी बेसिकली 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर्स के लिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाने का बिजनेस करती है। ये बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज है उनको जो मशीन से रिक्वायरमेंट होती है वो बना के देती है। इसकी ये जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इन हाउस कर सकती है, मतलब इन हाउस इसकी इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है। अगर हम इसकी क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो पिरामल फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी से क्लाइंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। इसके बेसिकली 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हैदराबाद में, तेलंगाना में, और इसके जो सेल्स ऑफिसेज है वो गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यहाँ पे सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अगर कंपनी के असेट्स की बात करें तो 2022 में इसके असेट 298 करोड़ से जो कि बढ़ के 2024 से 665 करोड़ हो गए और 30 सितंबर 2024 तक ये 756 करोड़ तक हो गए। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में हमको जंप देखने को मिलेगा। 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 241 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2024 तक 550 करोड़ के समथिंग हो चुका है। और इस साल के जो 2 क्वार्टर्स है उसमें जो कंपनी है उसने रेवेन्यू जनरेट किया 312 करोड़ का। हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो 2022 में 25 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2024 तक 60 करोड़ हो गया है। और इस साल के 2 क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी 36 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। अब अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर लेगी वो 600 करोड़ के आसपास कर लेगी और जो प्रॉफिट जनरेट कर लेगी वो 72 करोड़ तक कर सकती है। कंपनी की नेटवर्क देखें तो नेटवर्क बढ़ रही है। रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस भी इसकी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम टोटल बोरेंस की बात करें तो टोटल बोरेंस अभी हमें थोड़ी हायर साइड पे देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 130 करोड़ की जो बोरोइंग्स है वो रीपे कर देगी, डेप्ट रीपे कर देगी, जिससे इनका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम हो जाएगा और इनके बोरोइंग्स भी कम हो जाएगी। अब अगर हम कंपनी के KPIs की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का है, डेप्ट टू इक्विटी 0.32 का है, रिटर्न नेट वर्थ 20% का है, पैट मार्जिन 10% का है। तो जितने भी इसके KPIs है वो सब अच्छे देखने को हमको मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें वो 5.70 का है और कंपनी इस वैल्यूशन पे 2800 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो डिमांड कर रही है इस IPO के थ्रू। हम अगर कंपनी के EPS और P की बात करें तो IPO के बाद कंपनी का जो EPS है वो 3.64 का हो जाएगा और उसका P 38 का हो जाएगा, मतलब तकरीबन 40 के आसपास का उसका P पहुंच जाएगा। अगर हम कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखें, उसे पीयर्स को देखें तो लिस्टेड कंपनीज में GMM लिमिटेड, HLE, थर्मेट्स और प्राज ऐसे उसके पीयर्स हमको देखने को मिलेंगे जिनका P 30 से लेके 81 तक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपनी का P 40 का आ रहा है और उससे जो लिस्टेड पीयर्स है उनका P 30 से लेके 81 का है। तो कंपनी ना तो ज़्यादा महंगी है और ना ज़्यादा सस्ती है, मतलब उससे जो वैल्यूशन है वो हमको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं IPO डिटेल्स की। यह IPO 6 जनवरी से 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। इस IPO का जो टोटल साइज़ है वो 410 करोड़ का है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13 जनवरी को हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या फिर लिस्टिंग यूनियन के लिए। तो लिस्टिंग यूनियन की बात करें तो अभी इसकी GMP 70% ही चल रही है, तो लिस्टिंग पे ये एक अच्छा प्रॉफिट देने की इसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के जो रेशियोज है वो भी अच्छे हैं। कंपनी के वैल्यूशन की अगर बात करें तो पीयर से अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी के वैल्यूशन ना ज़्यादा महंगे हैं ना ज़्यादा सस्ते हैं, तो कंपनी एक ठीक ठाक वैल्यूशन पे आ रही है। वीडियो भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।